आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तानी नेशनल के लिए दुबई के वीज़ा जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपको रियलिटी किसी ने नहीं बताई होगी जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुझे मेरी 2-3 सिस्टर के भी कमेंट आए और भाइयों के भी कमेंट आए कि क्या ये न्यूज़ ठीक है कि पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद हो चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तानियों के कौन से वीज़ा बंद हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और इसमें आपने MOHRA मोरे ऐप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरेटाइजेशन की वेबसाइट है। लेबर के जो वीज़े निकलते हैं, मैं फैमिली वीज़ा की बात नहीं कर रही, जो वर्क परमिट होता है जो निकलता है, तो उसकी ये वेबसाइट आप देखें। ये मैं आपको थोड़ा जूम करती हूँ इस तरह, ये आप देखें, इस पे आप क्लिक कर लें और इसके बाद आपने ये कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे जो लोगो बना हुआ है इसका, उस पर आपने क्लिक कर लेना है और फिर इसको अगर अरेबिक में पेज हो तो ये इंग्लिश में आप कर लें। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करें और बॉटम साइड पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके समझने की है। जॉब डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, आप ये सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप जॉब डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये स्पेशलिस्ट आ गए। यहाँ कीवर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा, सर्च बार है। इसमें अब आपने जो वीज़ा देखना है कि बंद हुआ है या नहीं हुआ, आपको यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ प्लम्बर, मैं लिखती हूँ यहाँ प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर हम लिखेंगे। जैसे ही हमने प्लम्बर लिखा है उसके बाद हम सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमने सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमारे सामने आ गया प्लम्बर असिस्टेंट और प्लम्बर। इसके सामने आप देखें ये एक कोड आया है जो कि 931305 है और नीचे वाला कोड है 712602। अब हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ने जो 1 से लेके 5 तक स्किल कैटेगरीज हैं, सिर्फ उसमें ही पाकिस्तानियों को वीज़े देना अभी बंद नहीं किए। बाकी 5 के बाद कोई भी नंबर आएगा आपके लिए इजी है, आप चेक करें तो उसके वीज़ा बंद हो चुके हैं। तो यहाँ देखें ये प्लम्बर असिस्टेंट या प्लम्बर तो शो हो रहा है, लेकिन ये जो कोड है वो 9 से शुरू हो रहा है और ये 7 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लम्बर का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं निकल सकता। ये जो निकल सकते हैं वीज़े वो हैं, अगर जैसे सिविल इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ सिविल इंजीनियर, CIVIL, सिविल ENGIN सिविल इंजीनियर। उसके बाद हम सर्च कर लेते हैं। देखें सिविल इंजीनियर का ये वीज़ा देखें, प्रोफेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ देखें ये 2 से इसका कोड स्टार्ट होता है, ये भी 2 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि सिविल इंजीनियर का वीज़ा पाकिस्तानियों के निकल सकता है। यानी जिस कोड का जो पहला नंबर है वो 1 से लेके 5 तक शुरू होता है। जैसे यहाँ अगर 9 की जगह 1 होता, 2 की जगह ये ठीक है 2 भी, ये भी 2L निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लो प्रोफेशन है जिनका जो कोड है वो 5 के बाद होगा, वो उसमें हमारी कैटेगरी में नहीं आएंगे। पाकिस्तानियों के वीज़े उनके लिए नहीं निकल रहे। तो ये जितने भी हमारे प्रोफेशन हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, उनके वीज़े नहीं निकल रहे। यानी जो अनस्किल्ड हैं, जो स्किल्ड हैं उनके लिए वीज़े निकल रहे हैं। फिर क्या होगा, जिनके आप सर्च करेंगे कोड प्रोफेशन और उनका कोड, जैसे सिविल इंजीनियर का यहाँ शो हो रहा है कि है, फिर इसके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन का भी है फॉर एग्जांपल, या क्लीनर का है या कुक का है, तो उसके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो कि हमारे पाकिस्तान से भी अटेस्ट हो, फिर यहाँ से भी हो। फिर मज़े की बात है कि वो ओरिजिनल डिग्री जिसका वीज़ा वर्क परमिट आपने निकालना है उसकी यहाँ आपने भेजनी है और वो डिग्री यहाँ वेरीफाई होगी तो ही उसका वीज़ा निकल सकता है। इसके बाद ये मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट। तो इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट का यहाँ शो तो हो रहे हैं काफ़ी कैटेगरीज, लेकिन देखें ये 9 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने क्या देखना है, 1 से लेके 5 तक जो फर्स्ट डिजिट है हमारा वो आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये हमारा इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट का वीज़ा, ये भी देखें 931304 शो होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये किस दूसरी नेशनलिटी के लिए निकल सकता है।
तो इस तरह से आप जब भी कोई वीज़ा किसी का अप्लाई करते हैं वर्क परमिट, तो आप यहाँ चेक कर लें कि क्या उसका वीज़ा निकलेगा। अगर तो यहाँ उस लिस्ट में हमारा नंबर, ये जो कोड है वो 1 से स्टार्ट होता है, निकल रहा है, तो उसके साथ सर्टिफिकेट वाली जो शर्त है वो लाजमी साथ यहाँ शो हो जाएगी कि उसका सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी चाहिए। तो किसी को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे ही कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है बैन हो गए हैं, कोई तो जो स्किल्ड हैं सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके जो 1 to 5 कैटेगरी में आते हैं, तो बस उनके वीज़े निकलेंगे वर्क परमिट। तो ये मेरी वीडियो को काइंडली आप लोग शेयर करें, और जिसको भी अभी समझ नहीं आई, थोड़ा सा टेक्निकल इसको समझने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट में बताएं और मेरे इंस्टा पे मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के आपको और समझा दूंगी जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही।